नमस्ते। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो बहुत ही कॉमन होती जा रही है, जिसकी वजह से कई सारे लोगों को इसकी वजह से बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है अपनी डेली लाइफस्टाइल में। हम बात कर रहे हैं जोड़ों के दर्द यानी कि जॉइंट्स पेन के बारे में। तो बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि जॉइंट्स पेन से कई तरह के लोगों को सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जॉइंट पेन का नाम सुनते ही जो पहला फैक्टर हमारे दिमाग में आता है वो है एज फैक्टर, यानी कि ओल्ड एज में होने वाली समस्या। लेकिन देखा जाए तो ये पूरी तरीके से सच नहीं है, क्योंकि जैसी हमारी लाइफस्टाइल होती जा रही है, सिर्फ जोड़ों का दर्द ही क्यों, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको एज फैक्टर ना बोल के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। यही लाइफस्टाइल डिसऑर्डर रीज़न है जिससे अब ओल्ड एज ही नहीं, जो हमारी यंग जनरेशन है वो भी इससे सफ़र कर रही है। गलत लाइफस्टाइल और कैल्शियम डेफिशिएंसी तो एक जनरल फैक्टर्स हो गए। अब हम आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो 3 तरह के दोषाज होते हैं, वात, पित्त और कफ, जिनके इम्बैलेंस होने पे कई तरह की समस्याएं होती हैं, जिनमें एक जॉइंट पेन भी है। वात को जॉइंट्स और बोन्स का साइट माना गया है, इसीलिए वात के इम्बैलेंस होने पे सारे तरह के जॉइंट्स पेन होते हैं। इसीलिए आयुर्वेद में किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए उसके रूट कॉज को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स टॉक अबाउट सम रेमेडीज़ जिसको आप बहुत ही ईजिली यूज़ करके आप अपने जॉइंट पेन से छुटकारा पा सकते हैं। साथ में इसको लॉन्ग टाइम यूज़ करके आप अपने जॉइंट्स का ख्याल भी रख सकते हैं। तो पहली रेमेडी है हॉट एंड कोल्ड कंप्रेशन। हॉट एंड कोल्ड कंप्रेशन का मतलब है गरम और ठंडा सेक। जब भी कहीं दर्द होता है तो हम गरम सेक करते हैं, यानी कि उष्ण सेक करते हैं। साथ में ठंडा सेक भी लोगों को पता नहीं है, पर आयुर्वेद में हॉट और कोल्ड कंप्रेशन का जॉइंट के पेन पे बहुत अच्छा रिजल्ट है। गरम और ठंडे सेक की बात मैंने क्यों की है, क्योंकि जॉइंट पेन में सिर्फ पेन ही नहीं होता, उसके साथ साथ स्टिफनेस भी आ जाती है, इन्फ्लामेशन भी आ जाता है, इसलिए गरम और ठंडे सेक की बात की गई है। गरम सेक से क्या होता है कि आपके जो मसल्स में जो स्टिफनेस है वो रिलैक्स होती है। साथ में जो ठंडा सेक होता है यानी कि कोल्ड कंप्रेशन होता है, उससे जो टिंकलिंग पेन होता है हमारे जॉइंट में, उससे वो सबसाइड होता है। अब ये गरम और ठंडा सेक हमें करना कैसे है? तो गरम सेक के लिए आप बहुत ही इजी वे में घर पे आपके कोई कॉटन का कपड़ा या मलमल का कपड़ा अगर आप प्रेजेंट हो तो आप उसको एक गोला बना सकते हैं उसका, और तवे पे हम उसको गरम करके और जहाँ भी हम पेन एरिया है वहाँ हम जितना सहने लायक हो हम अप्लाई कर सकते हैं। पहली रेमेडी तो हो गई एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात, पर किसी भी चीज़ से निजात पाने के लिए लगाने से ज़्यादा खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जॉइंट पेन में कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत बड़ा रोल निभाती है। इसलिए हमें ये ध्यान देना होगा कि कैल्शियम जो है वो एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए हमें डेली अपने डाइट में कैल्शियम को ऐड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कैल्शियम का सोर्स प्लांट बेस्ड भी हो सकता है और एनिमल बेस्ड भी हो सकता है। एनिमल बेस्ड की बात की जाए तो सबसे ईजिली अवेलेबल जो होता है वो है मिल्क। अगर आप जॉइंट पेन से परेशान हैं तो आप उसमें थोड़ी सी कच्ची हल्दी मिला के और उसको बॉईल कर लें, और फिर उसको आप अगर सेवन करें तो वो हमारे जॉइंट्स पेन के लिए भी बहुत अच्छा होगा। दूध के साथ साथ दही और चीज़ भी बहुत अच्छा कैल्शियम सोर्स है, जिसको आप डेली इनटेक करके अपने कैल्शियम को फुलफिल कर सकते हो। ये तो हो गई एनिमल सोर्स की बात। अब हम करेंगे प्लांट सोर्स की बात, जिसपे सोयाबीन बहुत अच्छा रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है। तो सोयाबीन का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं? या तो आप सोयाबीन को भिगो के अगर आप कच्चा यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, और नहीं तो आप उसको रोस्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। सोयाबीन के साथ फिग्स, जिसको अंजीर कहते हैं, ये भी बहुत अच्छा कैल्शियम सोर्स है। अंजीर को क्या करना है कि आप 8 से 10 अंजीर ले लिया, उसको रात में भिगो के रख दिया और फिर सुबह उसका सेवन कर सकते हैं। तीसरी रेमेडी है हमारी ऑयल एप्लीकेशन। ऑयल एप्लीकेशन यानी कि तेल लगाना। ऑयल में हम कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, जैसे कि घर में अवेलेबल बहुत ही ईजिली होता है सरसों का तेल। साथ में आप कैस्टर ऑयल भी ले सकते हैं, और अगर इस तेल की गुणवत्ता बढ़ाई जाए तो इस तेल में आप कुछ ऐसी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं जो आपके जॉइंट्स पेन में
इंस्टेंटली रिलीफ दिलाएगा। जैसे कि गार्लिक यानी कि लहसुन। लहसुन को वात हर बोला गया है और वात ही सबसे बड़ा रीज़न है जॉइंट पेन का। तो लहसुन की कुछ कलियां लेके आप उसको ऑयल में बॉईल कर लो। साथ में आप थोड़ा सा जिंजर भी ऐड कर सकते हो और हल्दी भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती हैं इनमें, जो इंस्टेंटली आपका पेन को कम करने में हेल्प करेगा। लेकिन ऑयल एप्लीकेशन भी हर तरह के जॉइंट पेन में हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि जॉइंट पेन भी कई तरह का होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटिक अर्थराइटिस, गाउटी अर्थराइटिस, ये बहुत तरह के अर्थराइटिस होते हैं, जिसमें से एक होता है रूमेटिक अर्थराइटिस यानी कि आम वात कहते हैं। इसमें ऑयल एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा निषेध बोला गया है। तो ऐसे में मैंने पहले भी बताया है कि हॉट कंप्रेशन, यानी हॉट कंप्रेशन तो एक होता है कि कपड़े को लेके आप गर्म करके लगा रहे हो, एक होता है कि अगर आप उसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर दो, कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड ऑन कर दो, तो वो बहुत अच्छा तरीका है आपके इंस्टेंट पेन रिलीफर का। जैसे कि ऑयल एप्लीकेशन में हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर रहे थे, जिंजर है और गार्लिक है। वैसे ही आप रूक्ष स्वेद में जिंजर और गार्लिक का या तो आप पेस्ट बना लो, या तो फिर आप क्लोव्स भी ले सकते हो और उसको कपड़े में बांध के फिर वैसे ही तवे पे गरम करके आप अपने जॉइंट्स पेन एरिया पे अप्लाई करो। इससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा जॉइंट पेन में। फोर्थ रेमेडी है आपकी योगा आसना। कुछ योगा आसन्स हैं जो जॉइंट्स के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। जॉइंट्स में भी नी जॉइंट्स है और हमारे जो बैक पेन है, तो हम इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि कुछ आसन्स ऐसे हैं जो नी जॉइंट पेन वाले तो कर सकते हैं मगर बैक पेन वाले नहीं कर सकते, और कुछ आसन ऐसे हैं जो बैक वाले तो कर सकते हैं पर नी वालों के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। सो इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम नी जॉइंट पेन, तो मैं आपको आज 2 योगा पोजेस बताऊंगी जो आपके नी जॉइंट पेन के लिए बहुत हेल्पफुल है। पहला है उत्कट आसना, जिसको चेयर पोज बोलते हैं। दूसरा है उष्ट्रासना, जिसको कैमल पोज बोलते हैं। सेकेंड इज इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम बैक पेन और लंबर जॉइंट पेन, तो उसके लिए 2 योगा आसना बहुत ही अच्छे हैं। पहला है भुजंग आसना, जिसको कोबरा पोज बोलते हैं। दूसरा है सल्वासना, जिसको ग्रास हॉपर पोज भी बोलते हैं। तो ये तो हो गया कि हमें क्या करना चाहिए जो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा, पर करने से ज़्यादा क्या हमें नहीं करना चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम जॉइंट पेन। जैसे कि अगर घुटने का दर्द है हमें, तो बहुत देर तक हमें खड़े नहीं रहना चाहिए, या बहुत देर तक अगर आप पैर लटका के बैठे हो तो उसको अवॉइड करो, या फिर बहुत देर तक जो क्रॉस लेग बैठते हैं, जिसको कि पालथी मार के बैठना बोलते हैं, वो भी नी जॉइंट पेन वालों को नहीं करना चाहिए। तो ये थे कुछ टिप्स एंड पॉइंट्स जिनको आप फॉलो करके अपने जॉइंट्स को और अपने बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। एंड इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम जॉइंट्स पेन और बैक पेन, तो आप उससे निजात भी पा सकते हो। अगर आप जॉइंट पेन के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं या फिर आप कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आप मुझसे या हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमसे जुड़ सकते हैं www.purelyyours.com पर, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे संपर्क भी कर सकते हैं।